तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे आए हो? कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी बुक मैथ पढ़ेंगे और अध्याय 1 पढ़ेंगे। अध्याय 1 में दिया है परिमेय संख्या, ठीक है। अध्याय 1 में है परिमेय संख्या। चलिए, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद जो अध्याय 1 में हिसाब दिया है तब उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं एवं q नॉट इक्वल 0, मतलब q के जगह 0 नहीं आना चाहिए। परिमेय संख्या जैसे में उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 3/4, ठीक है। ये परिमेय संख्या जैसे 2/0। अब जब q के जगह ये p हो गया और ये q हो गया, तो q के जगह जब 0 होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 छोड़कर कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा परिमेय संख्या हो। संख्या हम लोग सीख गए किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लिख देते हैं वैसी संख्या जिसे हम गिनते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में लिखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट मतलब चलते जाए, गिनती कभी अंत होगा ही, ठीक है। तो वो हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या। देखिए अगला बोला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो शून्य से चालू हो, जो संख्या शून्य से चालू हो वे कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाते हैं, ठीक है। जो संख्या शून्य से चालू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक में क्या है? जो गिनती स्टार्ट हो, मतलब 1 2 3, और पूर्ण संख्या वही जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक का आगे एक शून्य लगा देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो जैसे में इसमें लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट मतलब चलते रहेगा, अनंत तक चलेगा, ठीक है। ये हो गया पूर्ण संख्या। अगला है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। पूर्णांक कहलाते हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे में अगर लिखा जाए धनात्मक, जैसे में धनात्मक अगर हम लिखेंगे तो धनात्मक हो जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेगा। और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलते रहेगा। माइनस धनात्मक प्लस का आएगा और ऋणात्मक माइनस का आएगा। ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या हम लोग सीखे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं और q नॉट इक्वल 0, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। देख लीजिए, अब हम लोग अध्याय में आ चुके हैं, है ना। अध्याय 1 क्लास 8 का बनेगा, ठीक है। प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से, मतलब ये जो तीनों है इसमें से प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी कि गुना का नाम लिखा है, बताइए। इसमें जब कौन गुणधर्म किसमें है वो बताने बोला, ठीक है। चलिए
तो 1 नंबर का हम पहले स्टार्ट करते हैं, बताते जाते हैं कि कौन सा नियम कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम बताते हैं गुणात्मक तत्सम नियम। इधर लिखते हैं गुणात्मक तत्सम नियम, ये ना है गुणात्मक तत्समक नियम। क्या कहलाता है? देखिए, कोई भी संख्या लेंगे उसमें से एक गुना करने पर संख्या वही आए उसे कहते हैं गुणात्मक तत्सम नियम। जैसे मैं ए को हम 1 से गुना करेंगे, इसका आंसर ए ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर जैसे हम ए के जगह 4 ले लेते हैं, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो इसका आंसर 4 ही आएगा। इसे हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक नियम। तो पहला जो है वही रूल कह रहा है, देख लीजिए आप, माइनस का 4/5 इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ए मान लिया और गुना में 1 कर रहा है। ठीक है, और उसी को पलटाया है जो यहाँ पे 1 गुना 1 को माइनस का 4/5 से गुना किया है। मतलब नहीं समझा? ये जो 1 गुना 1 है, इसको ए से 1 गुना किया तो ए ही आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हम करेंगे तो 4 को 1 से गुना किए हैं, तो 1 गुना अगर हम 4 करेंगे तो ये इसका आंसर 4 ही आएगा। तो वही 1 से इसका गुना किया तो माइनस का 4/5 ही आया इसका आंसर। ठीक है, तो कोई भी संख्या लेंगे उसमें से 1 गुना करेंगे, उसको पलट के फिर वही संख्या से गुना करेंगे तो उसका आंसर जो संख्या हम लिए थे वही आएगा। तो उसी को बोलेंगे गुणात्मक तत्समक नियम। आ गया समझ में? 2 नंबर बनाए। 1 नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं गुणात्मक तत्समक नियम। अगला पढ़ेंगे क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम। अब इसमें क्या कहा रूल देखिए, कोई भी 2 संख्या लेंगे जैसे a गुना b, ठीक है, इंटू ले लिया, कोई 2 संख्या मल्टीपल में लेंगे और वही संख्या को पलट के लिखेंगे, वही संख्या को पलट के लिखेंगे तो उसी को कहते हैं क्रम विनिमयता का नियम। ठीक है, एग्जाम्पल लेके 4 को 2 से गुना करेंगे और 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 a हो गया और 2 b हो गया। उसी प्रकार 2 b के जगह रखे और 4 a के जगह रखे, इसको पलट के रखे हैं तो ये क्या हो गया? क्रम विनिमयता नियम। देखिए वही कंडीशन है, माइनस का 13/17 गुना माइनस का 2/7 है। सेम प्रोसेस इस बार किया है तो माइनस का 2/17 गुना 13/17 किया माइनस का। ठीक है, ये हमारा क्रम विनिमयता का नियम कहलाएगा। आया समझ में? कोई भी 2 संख्या लेंगे गुना में और वो संख्या को पलट के लिखने पर क्रम विनिमयता का नियम कहलाते हैं। आया समझ में हमारी बात? ठीक है, तो ये क्या है? 1 नंबर 2 नंबर ये वाला और ये वाला हो चुका। अब 3 नंबर पढ़ते हैं। अब 3 नंबर फिर हम समझने का प्रयास करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम कैसे होता है। गुणात्मक प्रतिलोम, तो देखिए इसका भी डिफिनेशन आप लोग देख लीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम, कोई भी संख्या लेंगे, कोई भी संख्या लेंगे, जैसे मान के चलो हम a लेंगे और वही संख्या a/b लेना, कोई भी संख्या लेंगे, ठीक है, ये भिन्न को लिया जाएगा। कोई भी संख्या लेंगे उसको फिर वही संख्या को पलट कर गुना करने पर सेम संख्या पलटेंगे, b ऊपर और a नीचे, पलट कर गुना करने पर अगर इसको हल किया जाए तो इसका अगर आंसर 1 आए तो वो कहलाएंगे गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए a कट गया, b कट गया, इसका आंसर 1 ही आएगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम। अब फिर बताते हैं कोई उदाहरण लेकर 4/5 लेंगे, बताए कोई भी संख्या लेना है और उसको वही संख्या से पलटकर गुना करना है। तो यहाँ पे गुना करेंगे, वही संख्या सेम लेंगे, इसको पलटेंगे, नीचे 5 है तो ऊपर यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर 4 है तो यहाँ पे नीचे 4 लिखेंगे, इसको कटाएंगे, 5 से 5 एक बार में, 4 4 एक बार में, 1 से 1 गुना करेगा तो 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, जब 1 आ जाए, ठीक है, तो वो गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे है, 19/29 लिखा, यही सेम संख्या को गुना में फिर पलट के लिखा, 29 ऊपर किया 19 नीचे किया, इसको कटाएगा तो 1 आएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। आया समझ में? देख लीजिए। तो क्या कह रहा है कि बताइए कि आप कौन से गुणधर्म की सहायता से इतना 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 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो चलिए आइए, ये जो है समचारिता का नियम कहा है ना। ठीक है, इसको भी हम लोग बताते हैं।
सहचारिता का नियम। सहचारिता का नियम क्या कहता आप लोग समझिए। तो कोई भी संख्या लेंगे हम लोग, जैसे मान के चलिए ए बी और सी, ये 3 संख्या लिए। जैसे ये 2 संख्या को हम पोस्ट में रखेंगे, ठीक है, फिर यही तीनों संख्या को इक्वल का इस फॉर्म में लिखेंगे ए बी और सी। तो अभी ये दोनों को पोस्ट में रखेंगे, तो ऐसे कहलाते हैं सहचारिता का नियम, ठीक है। इधर ए छोड़कर बी प्लस सी ब्रैकेट में रखे हैं, तो इधर ए प्लस बी को ब्रैकेट में रखे हैं, सी को छोड़ दिए, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हुआ है, लागू हुआ। देखिए पहला ही दे के जो रखा है 1/3 है, गुना का है 6 गुना 4/3, ये कैटेगरी है। इसको ए मानेंगे, ये वाला ए हो गया, इसको बी मानेंगे और इसको सी मानेंगे, ठीक है। तो गुना भी लिख सकता है, कोई दिक्कत है। यहाँ पे गुना, यह सहचारिता का योग नियम है, यह गुना है, ठीक है, ये गुणन है। तो गुणन है तो इसलिए गुना, यहाँ पे गुना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना, तो गुना भी लिख सकते हैं, ए गुना बी गुना सी। अब इधर भी ए प्लस, जहाँ पे प्लस प्लस है वहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं, तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो बराबर इधर भी क्या है, तो इधर यहाँ पे देखिए 1/3 गुना 6 और यहाँ पे गुना लिखा है 4/3, ठीक है। हम फॉर्मूला में भी यहाँ पे गुना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गुना दे दिए, यहाँ पर गुना दे दिए, ये गुना दे दिए और ये गुना दे दिए। इसी तरह भाग का भी नियम आता है, घटा का भी आता है, ये सहचारिता का नियम है, ठीक है। योग वाला पूछेगा तो योग हो जाएगा, और घटा पूछेगा तो घटा हो जाएगा, गुना पूछेगा तो गुना हो जाएगा, भाग पूछेगा तो भाग में हो जाएगा। सेम प्रोसेस ए बी सी माने हैं इधर। अब देखिए ये ए हो गया, ये बी और ये सी, सेम प्रोसेस रखा है कि हम यहाँ बी सी रखे थे, बी सी यहाँ पर रखा है गुना में, और इधर ए बी रखा है गुना में। तो सेम है, ये सहचारिता का नियम कहलाता है, सहचारिता का नियम, ठीक है। आया समझ में। तो हमारा 1.1 परिमेय संख्या का अध्याय फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो आगे का